इस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो जिसका कोफिशिएंट कुछ ना हो उसका कोफिशिएंट होता है 1, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। इसी तरह y है, तो y का साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब होगा इसका भी 1 होगा, लेकिन साथ माइनस है, तो कितना क्या बन जाएगा -1, ठीक है। एक ये वाला मैट्रिक्स बन गया। दूसरा होता है वेरिएबल्स। दूसरा कौन सा होता है वेरिएबल। देखो वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं। एक वेरिएबल इसके है अंदर x और दूसरा वेरिएबल कौन सा है y। तो क्या बन जाएगा x। अब सिर्फ दो चीजें बच गई, कांस्टेंट और वो भी इक्वल के राइट साइड पे। तो इक्वल के राइट साइड पे बच गई, तो इक्वल डाल के उसके बाद उसकी जो कांस्टेंट है वो लिख देने हैं। तो क्या बनेगा -1 और यहां तक किसी को कोई मसला हो। सबसे पहले इसके बनाने हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट के बाद उस जितने वेरिएबल्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स के बाद इक्वल के राइट साइड पे जो दो नंबर लिखे हैं जिनके साथ कुछ x y नहीं है, कांस्टेंट है, उसका एक क्या बना देना है मैट्रिक्स बना देना है। तो अब ये जो पहला होता है इसको नाम देते हैं a का। इसको किसका नाम देते हैं a का। ये जो पहला मैट्रिक्स हमने बनाया इसको किसका नाम दिया a का। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स होता है इसको नाम देते हैं x का। और ये जो तीसरा मैट्रिक्स होता है इसको नाम देते हैं b का, ठीक है। जिस तरह हम इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आसानी के लिए ये नाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हो गया मैट्रिक्स A, ये भी हमें अननोन है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। दूसरा B बता रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें पता है। जिस चीज की वैल्यू नहीं पता वो कौन सा x y, और उसको नाम भी किसका दिया इसने x का नाम दिया, ठीक है। तो अब जाकर जो बनेगा क्यों ये बैग तेरा बैग किधर है? और ये चीज़ हिट होगी, ये चीज़ आगे हिट होगी। देखो वीडियो बन। अच्छा बैग ये सब होगा। अच्छा तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया, क्या बन गया? अब ax आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू नहीं समझे b लेकिन समझे है कि नहीं? और